तो आइए एक और वीडियो करने जा रहे हैं, द क्राउ एंड द मंकी। कौवे और बंदर की कहानी है। और ये इधर हो चुका था ये वाला कहानी, वॉइस का बुद्धिमान केकड़ा की कहानी हो चुकी थी। आज बंदर और कौवे की कहानी करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी होगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी है और बहुत सारा इसमें सिंपल वर्ड भी है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वर्ड बाय वर्ड स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहें वीडियो में। तो पहले हम आपको इसका दृश्य दिखा देते हैं, इसका चित्र दिखा देते हैं। ये उसका चित्र है कौवे और बंदर का। तो आप इसको देखें, ऐसे कहानी का अनुमान लगाएं, पता लगाएं। तो इसका हेडलाइन है दी क्राउ एंड दी मंकी, कौवे और बंदर की कहानी। एंड मतलब और होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत पहले की बात है या बहुत पहले पुराने समय की बात है। देयर वाज ए बिग बेनियन ट्री इन ए डेंस जंगल। वहाँ जो है बेनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, वहाँ बरगद का पेड़ था। ट्री मतलब पेड़, डेंस मतलब घना जंगल, घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था। इन दिस बेनियन ट्री देयर लिव्ड ए क्राउ फैमिली हैप्पीली। इन दिस इस इन दिस मतलब इस बेनियन ट्री, बेनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, ट्री इन दिस ट्री बरगद के पेड़ पर लिव्ड ए क्राउ फैमिली, रहते थे कौवे के बच्चे खुशी से। विथ इट नेस्टलीस, नेस्टलिन्स, नेस्टलीस मतलब बच्चों के साथ। बरगद के पेड़ पर जो है कौवे की फैमिली अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। नेस्टलिंग्स मतलब बच्चों, बच्चे, घोंसले के बच्चे, वही होता है नेस्टलिंग। दे दे हेड ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट ऑन ए थिक एंड स्टडी ब्रांच ऑफ द ट्री। दे दे मतलब उसके, हेड मतलब था, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ब्यूटीफुल मतलब अच्छा, उसका था बहुत मजबूत और अच्छा घोंसला। ऑन दी थिक, थिक मतलब मोटा, स्टडी मतलब मजबूत, मजबूत, ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा ऑफ ट्री, उसका जो है घोंसला था एक पेड़ के मजबूत, मजबूत तने पर या शाखा पर, उस पेड़ के। देयर वाज आल्सो ए ह्यूज मंकी लिव्ड इन दी बेनियन ट्री। वहाँ रहता था बंदर भी उस बरगद के पेड़ पर। इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, उस बरगद के पेड़ पर बंदर, बड़ा सा बंदर भी रहता था। जहाँ पे लिखा है ह्यूज मंकी मतलब बड़ा सा बंदर। ही हैड नो ही हैड नो हाउस ऑफ इज ऑन टू लिव इन। ही हैड नो उसके पास नहीं था, हाउस, ऑन ऑन मतलब अपना, लिव्ड उसके पास अपना कोई हाउस नहीं था रहने के लिए। सम टाइम, सम टाइम मतलब कभी। ही वुड स्लीप ऑन वन ब्रांच, एक ढाल पर से, एक शाखा से, एंड और सम टाइम अदर शाखा, दूसरे शाखा पर, कभी इस डाल पे सोता तो कभी दूसरे डाल पे। ऑन्स इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हेवीली। एक बार, ऑन्स, ऑन्स मतलब एक, एक बार, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, रेनिंग वेरी हेवीली बारिश बहुत तेजी से शुरू हो गई। दी रेन, रेन वाज अकम्पनीड विद थंडर एंड लाइटिंग। दी रेन, रेन मतलब बारिश हो रही थी, अकम्पनीड, कंपनीड मतलब के साथ, विथ के साथ बारिश हो रही थी, थंडर, थंडर मतलब गरज के साथ, लाइटिंग मतलब बिजली के साथ, और लाइटिंग, बारिश हो रही थी, बादल कड़क रहा था और बिजली कड़क रही थी। स्ट्रॉन्ग कुड, स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंस विलो, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत तरीके से या तो बहुत तेज, कोल्ड मतलब ठंडा, विंस मतलब हवा, विलो मतलब चलना, बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। देयर वॉज नॉट एन इंच, इंच ऑफ स्पेस लेफ्ट ऑन द ग्राउंड विच वॉज नॉट लास्ट बाय द रेन। देयर वॉज नॉट ए इंच स्पेस, नहीं था, जमीन नहीं था खाली एक भी इंच, स्पेस, स्पेस मतलब खाली, लेफ्ट ऑन द ग्राउंड जमीन पर, जमीन पर एक भी इंच खाली नहीं था। विच वॉज नॉट लास्ट बाय द रेन, बारिश से, बारिश से जो है खाली नहीं थी। लास्ट मतलब बारिश, बारिश पड़ने की वजह से जमीन पर पूरा पानी जमा था, एक भी इंच खाली नहीं थी। वाइल वाइल द क्रॉ फैमिली प्रोटेक्ट, जबकि कौवे का परिवार बचा रहा था, इट सेल्फ, खुद को, फ्रॉम इट फ्यूरी, फ्यूरी मतलब कहर, ऑफ द रेन, रेन मतलब बारिश से, टेकिंग शेल्टर, शेल्टर मतलब पनाह लेना या छिप जाना कहीं पे जाके, शेल्टर इन साइड द नेस्ट, घोंसले में। कौवे का परिवार अपने फैमिली के साथ घोंसले में पनाह लिए हुआ था या छिपा हुआ था। द मंकी कोल्ड नॉट फाइंड एनी सेफ प्लेस, प्लेस फॉर हिमसेल्फ। द मंकी कुड नॉट फाइंड, नहीं, बंदर को नहीं, कुड मतलब नहीं, नोट मतलब नहीं, नहीं मिल रहा था, एनी कोई जगह, एनी मतलब कोई जगह, सेफ प्लेस सुरक्षित जगह, सेफ मतलब सुरक्षित, सुरक्षित, हिमसेल्फ उसको,
बंदर को जो है कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। ही वेन ही बिगेन टू सेवर बैडली विथ कोल्ड। वह बुरी तरह, सेवर सेवर मतलब कांपना, शिवर मतलब कांपना, बैडली बुरी तरीके से, कुड कोल्ड ठंड से वह बुरी तरीके से कांपने लगा। द क्राउ सेइंग द मंकी इन सच ए pitiable कंडीशन सेड टू हिमसेल्फ पुअर फेलो। कौवे ने देखा, सेइंग मतलब देखना, क्राउ मतलब कौवा, कौवे ने देखा मंकी सच है ऐसे, पीटिएबल मतलब दयनीय, कंडीशन मतलब हालत, सच मतलब ऐसी ऐसी, बंदर को ऐसी कंडीशन में, दयनीय कंडीशन हालत में देखा। सेड टू हिम उसने कहा, पुअर फेलो मतलब बेचारा, पुअर फेलो मतलब बेचारा। इवन इवन दो यू आर स्टाउट एंड हेल्दी यू नेवर बिल्ट ए हाउस फॉर योर सेल्फ। इवन दो इवन दो मतलब इतने, तुम इतने, यू मतलब तुम इतने, स्टाउट मतलब मोटा, एंड हेल्दी, हेल्दी मतलब मोटा ताजा या तगड़ा, तुम इतने मोटे ताजे हो। यू नेवर बिल्ड नहीं बनाया, बिल्ड मतलब बनाना, नेवर कभी नहीं बनाया, हाउस योर सेल्फ खुद के लिए घर कभी नहीं बनाया। लुक एट अस हमें देखो, लुक एट अस मतलब हमें देखो। वी हैव ए ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द रेन एंड स्ट्रॉन्ग। वी हैव ए ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट, मेरे पास, हम लोगों के पास अच्छा और मजबूत घोंसला है। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, फ्यूरी मतलब तूफान से बचाने के लिए, रेन बारिश और तूफान से बचाने के लिए मेरे पास मजबूत घोंसला है। वाई डोंट यू बिल्ड ए हाउस फॉर योर सेल्फ, वाई डोंट यू क्यों नहीं तुम, वाई डोंट यू मतलब क्यों नहीं तुम, बिल्ट मतलब बनाना, ए हाउस फॉर योर सेल्फ खुद के लिए, क्यों नहीं बनाते तुम अपने लिए घर, उसने बंदर ने कहा कौवे को। इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग अराउंड एमिलेसली एंड शिफ्टिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू दी अदर ए लेजी मैनर। स्टेट मतलब होता है बजाय, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर, अराउंड मतलब चारों ओर या घूमने वाला इधर उधर, इमिलेसली इमिलेसली मतलब होता है बे मतलब एंड शिफ्टिंग मतलब जाना, शिफ्ट हो जाना कहीं, फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अदर ब्रांच, एक ब्रांच से, एक डाल से दूसरे डाल, एक शाखा से दूसरे शाखा, लेजी मैनर मतलब आलसी, आलस में पड़ जाना, वही कहता लेजी मैनर। तो इसका फुल ट्रांसलेशन है, बे मतलब इधर उधर घूमने से अच्छा है, आलस में आलस से दूर रहने, आलस में एक शाखा से दूसरे शाखा जाने के बजाय, एक शाखा से दूसरे शाखा जाने के बजाय, गॉड हैज़ गिवन यू टू हैंड्स, भगवान ने तुम्हें, गिव मतलब देना, भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं। मेक अस ऑफ देम उसका इस्तेमाल करो, मेक ऑफ देम उसका इस्तेमाल करो। ये उसका चित्र है बंदर का, तो पहले भी आपको इसका चित्र हमने दिखाया था। तो आइए आगे चलते हैं। द मंकी द मंकी हेयरिंग द क्रॉ वर्ड्स बिकम वेरी अनॉयड, अनॉयड मतलब गुस्सा, बंदर की बात सुनकर, हेयरिंग मतलब सुनना, बंदर की बात सुनकर, सॉरी, कौवे की बात सुनकर बंदर बहुत बहुत बिकम मतलब हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, बंदर की कौवे की बात सुनकर बंदर जो है बहुत गुस्सा हो गया। ही सेड उसने कहा, यू फुलिश ब्लैक क्राउ तुम काले कौवे, यू मतलब तुम, ब्लैक क्राउ मतलब काले कौवे, हाउ डेयर यू एडवाइज मी तुमने मुझे सलाह देने की हिम्मत कैसे की, एंड टीच मी द डज एंड डोंट ऑफ माई लाइफ, और टीच टीच मतलब सिखाना, मी मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे सिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यू हैव लॉस्ट योर सेंस ऑफ एटिक्यूट, लॉस्ट लॉस्ट मतलब खोना, तुमने, योर तुम्हारी, सेंस मतलब समझ, सेंस मतलब समझ, इक्विटीज मतलब इक्विटीज मतलब होता तमीज, तुमने अपनी तमीज खो दी है, सेंस समझ या तमीज अपनी खो दी है। आई मतलब मुझे, आई मस्ट टीच यू मुझे तुम्हें सिखाना होगा। हाउ टू बिहेव विथ सीनियर बड़ों के साथ बात कैसे की जाती है, बिहेव सीनियर। ऐसा कहकर बंदर ने ऐसा कहकर बंदर ने, टोड़ टोड़ मतलब टहनी,
टोर ऑफ ब्रांच फ्रॉम द ट्री, पेड़ से एक टहनी तोड़ी। टोर ऑफ ए ब्रांच फ्रॉम द ट्री, टोर मतलब तोड़ा, ब्रांच ऑफ ट्री टहनी, टहनी को तोड़ा, टोर मतलब टहनी, टहनी को तोड़ा पेड़ पर से। एंड बिगेन टू बीट एट द क्रॉव नेस्ट, मारने लगा, बिगेन मारने लगा कौवे के घोंसले पर। सून, सून जल्द ही, सून दी नेस्ट वाज ब्रोकन इनटू पीसेस, जल्द ही, नेस्ट मतलब घोंसला, जल्द ही घोंसला, ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट जाना, इनटू पीसेस, पीस मतलब अलग अलग, टूट जाना, घोंसला जो है जल्द ही टूट गया। दी द नेस्टलिंग फील डाउन अपॉन दी रेन, सॉफ्ट ग्राउंड एंड डाई। नेस्टलिंग, नेस्टलिंग मतलब घोंसले के बच्चे, फील, फॉल मतलब गिरना होता है, सेकंड फॉर्म इसका है फील, फील डाउन अपॉन, अपॉन द रेन, गिरे बारिश में, रेन मतलब बारिश में, सॉफ्ट ग्राउंड जो भीगी भीगी थी, जो गीली थी, नमी वाली थी, गिरी, ग्राउंड जमीन पर, एंड डाई मर गए, जो जमीन पर गिरे और मर गए। द कराउ somehow flew away and took shelter on some other branch, कौवे किसी तरह, somehow किसी तरह, फ्लो, फ्लो मतलब उड़ गए, और टूक, टूक मतलब बैठ गए, टेक मतलब लेना, ले लिया, सेकंड फॉर्म टूक, ले लिया सल्टर, सल्टर मतलब पना, सम अदर ब्रांच कुछ शाखा पर, कुछ शाखा मतलब ढाली पर, कुछ शाखा पर, वहां से उड़ गए और कुछ शाखा पर पनाह ले लिया, सल्टर मतलब पनाह। दे बीप्ड ब्रेटली बेटरली ओवर देयर यंग ऑन्स डेथ, वे खूब रोए, बीप्ड मतलब बीप का सेकंड फॉर्म होता है बीप्ड, बेटरली, बेटरली मतलब फूट फूट कर रोना, या खूब रोए, या फूट फूट कर रोए, ओवर देयर यंग ऑन्स अपने बच्चों के लिए, जो उसके बच्चे मर गए, डेथ, डेथ मतलब मरना, मरे हुए बच्चों के लिए वह खूब रोए। दे हैड नो टाइम इवन द रिपेंट फॉर देयर गुड इंटेंशन एडवाइस गिवन टू दिस मंकी, दे उन्हें समय ही, टाइम, टाइम मतलब समय ही नहीं मिला, इवन रिपेंट, रिपेंट मतलब पछतावा, उन्हें पछताने का समय ही नहीं मिला, गुड इंटेंशन एडवाइस मतलब अच्छे इरादे से, इंटेंशन मतलब इरादा होता है, अच्छा सलाह या इरादा, एडवाइस मतलब सलाह, अच्छे इरादे से गिवन टू मंकी, मंकी को दिया था, अच्छा सलाह दिया था मंकी को, तो उसको पछताने का भी मौका नहीं मिला, और उसका घोंसला उजाड़ दिया बंदर ने। तो इसका मोरल देख लेते हैं, इसका सीख क्या है, मोरल क्या है, देख लेते हैं। इट बेटर नॉट टू बी एडवाइस अदर इन देयर पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर मतलब दूसरों दूसरों के निजी मामलों में सलाह ना देने देना ही बेहतर है, बेटर, बेटर मतलब बेहतर, बेटर मतलब बेहतर, दूसरों की निजी जिंदगी में सलाह ना देना ही बेहतर है। तो ये कहानी है, तो चैनल में बने रहें, और नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट स्टोरी लाने वाले हैं, जो ये थोड़ा लंबी हो गई है, तो शॉर्ट स्टोरी लाएंगे नेक्स्ट में, तो और इंटरेस्टिंग लाएंगे, तो वीडियो में को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कमेंट ऐसा करें कि जिसमें मेरे को कोई बदलाव करने का या कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने का मेरे को बताएं, तभी तो हम उसको सही करेंगे ना। तो लाइक करें, कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तो चलिए, गुड गुड बाय।